नमस्कार बच्चों, एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में समझेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की क्या परिभाषा होती है और विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये देखिए कि यहाँ पिक्चर बनी हुई है। कौन है? स्वामी विवेकानंद जी की पिक्चर है। ठीक है, फोटो में कौन दिखाई दे रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी। इन्हीं के माध्यम से आज मैं आप लोगों को विशेषण समझाऊंगी। ओके, ये 2 पैराग्राफ दिया हुआ है, इन्हीं को लेकर ये 2 पैराग्राफ छोटा सा दिया हुआ है जिसमें विशेषण की बात बताई गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद अति सरल स्वभाव और अति विनम्र व्यवहार के व्यक्ति थे। ये अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। ओके बच्चों, ये जो आप लोगों को रेड कलर का दिखाई दे रहा है वर्ड, अति सरल, अति विनम्र, पूर्ण पंडित, सर्वश्रेष्ठ, ये क्या है? ये इनकी विशेषता है। ये क्या है? ये इनकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता है। विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में अति सरल, अति विनम्र, पूर्ण पंडित और सर्वश्रेष्ठ आदि शब्द स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। समझ में आया? विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी की हम विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो किसी भी प्रकार की विशेषता होती है उसको हम विशेषण कहते हैं। अब वो किसमें कौन सा आता है वो आप लोगों को मैं भेद में समझाऊंगी। ठीक है, अब देखिए विशेष किसे कहते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, किसी की जब हम विशेषता बताते हैं, जैसे आज हम इनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता बता रहे हैं, तो ये कौन हुए? ये हो गए विशेष। स्वामी विवेकानंद अति सरल, ये है किसी संज्ञा की या सर्वनाम की जब विशेषता बताते हैं तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ये हो गया विशेष हमारा, और ये हो गई इनकी विशेषता यानी कि विशेषण। ठीक है, समझ में आया? अब परिभाषा देखिए। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम की हम विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनकी विशेषता हम बता रहे हैं, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे इनकी विशेषता हम बता रहे हैं तो ये विशेष हो गए, और ये जो विशेषता है ये इनका क्या है? इनकी विशेषता है, तो ये सब विशेषण होगा। ठीक है, अब देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कई प्रकार की विशेषता इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, किसी भी पशु पक्षी जीव के अंदर होती है, उनमें सब में ये आते हैं। ठीक है, किसी में गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब के इन विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे गुणवाचक में देखिए क्या क्या आता है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? रंग, रूप, गुण, दोष, आकार और अवस्था का जहाँ बोध होता है उसमें गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, परिभाषा है जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग, रूप, गुण, दोष, रंग का, रूप भी और गुण, दोष, ठीक है, अच्छाई, बुराई, आकार और अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे है मोटा, अच्छा, बुरा, पवित्र, सही, योग, ईमानदार, धनवान आदि। ठीक है, यदि मैं उदाहरण लूं तो काला घोड़ा। ठीक है, काला घोड़ा, तो काला क्या है? काला उसका रंग हो गया। ठीक है, और घोड़ा, घोड़ा क्या हुआ? घोड़ा विशेष हो गया। काला उसका रंग है तो काला क्या हो गई? घोड़ा की विशेषता हो गई, यानी कि विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब जैसे धनवान,
तो लाला जी धनवान व्यक्ति हैं। ठीक है, लाला जी धनवान व्यक्ति हैं, तो धनवान क्या हो गई, धनवान क्या है उनका, धनवान उनका गुण है। ठीक है, धनवान उनका क्या है, धनवान विशेषता हो जाएगी, गुणवाचक विशेषता है। ठीक है, अब देखिए बिल्ली काली है। ठीक है, बिल्ली काली है, बिल्ली हो गया विशेष, और काली, काली रंग है इसका। ठीक है, काली रंग है, तो इसमें भी गुणवाचक विशेषता होगी। ठीक है, विशेष और विशेषता, विशेषण। ठीक है, रुद्र सुंदर है, सुंदर क्या है, सुंदर उसका गुण है। ठीक है, सुंदर क्या है, सुंदर उसका गुण हो गया, तो रुद्र विशेष हो गया और ये विशेषण हो गया। ठीक है, गाय सफेद है, गाय का रंग क्या है, सफेद। ठीक है, रंग। ठीक है, गाय का रंग सफेद है, तो सफेद हो गई गुणवाचक विशेषण और गाय हो गया विशेष। ठीक है, जिसकी हम विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा की हम विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष कहते हैं, और जो उनकी विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या, मतलब नंबर, ठीक है, संख्या, नंबर या गिनती, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, का बोध होता है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पहला, दूसरा, एक, अनेक। जिन शब्दों से किसी संख्या का, किसी भी संख्या का, पहला, दूसरा, एक, अनेक, कुछ भी संख्या का, नंबर का अगर बोध होता है जिन वाक्यों में, तो वहाँ पर क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 2 गायें घास चर रही हैं। ठीक है, 2 गायें घास चर रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ नंबर की बात कही गई है। जहाँ पर नंबर की बात होगी, जिन वाक्यों में नंबर की बात होगी बच्चों, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। 4 लड़कियाँ खेल रही हैं, संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, 2 लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो 2 क्या हो गए, संख्यावाचक विशेषण होगा वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। संख्यावाचक विशेषण मतलब जिस संज्ञा शब्दों में संख्या का बोध होता है, नंबर का बोध होता है, जिन शब्दों में नंबर या संख्या या गिनती का बोध होता है, उसमें संख्यावाचक विशेषण होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, मात्रा अर्थात नाप तोल, अनुपात, ठीक है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अर्थात नाप तोल का बोध होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक क्या कहते हैं, सिंपल आप लोग याद रखिएगा, परिमाणवाचक मतलब नाप तोल। जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंस में आप लोगों को समझ में आए नाप तोल की बात कही गई है, वहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, उदाहरण है इतना, मुट्ठी भर, 2 किलो, अधिक, ज़्यादा आदि। उदाहरण देखिए, जैसे मेरे पास कुछ गहने हैं। ठीक है, कुछ, ठीक है ना, कुछ क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ ढेर सारा अनाज है। ठीक है, ढेर सारा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, राम 2 किलो आलू लाया, तो 2 किलो क्या हो गई, एक मात्रा है ना, नाप तोल है, क्या है, 2 किलो, तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, सीता 1 लीटर दूध ली, तो 1 लीटर क्या होगा, उसमें भी मात्रा है ना, नाप तोल कितनी है, 1 लीटर है ना, तो उसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को, जिन शब्दों में मात्रा की बात कही जाए, नाप तोल की बात कही जाए, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब देखिए संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक, ठीक है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, नाम न लेकर, सीधा नाम नहीं लेते हैं हम, किसी की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण है उनका, मेरा, वह, उस, मेरे, उसका, मेरी आदि। देखिए, ठीक है, यहाँ पर नाम की जगह हम ऐसे इशारे करते हैं, संकेत करते हैं, उनका, ठीक है, उनका बेटा
मेरा भाई है, ठीक है। मेरा, ठीक है। वह मेरा पड़ोसी है, ठीक है। नाम हम नहीं ले रहे हैं, संकेत से बात कर रहे हैं, इशारे से बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बहन मेरी भी बहन है, ठीक है। इशारे से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण है, वह व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा ना, इशारे से बात, संकेत से जो बात होती है वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। आप लोगों को याद रखना है, ध्यान देना है, जिन वाक्यों में संकेत इशारे से हम बात करते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं, वहाँ पर क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे यह लड़का मेरा मित्र है, ठीक है। यह लड़का मेरा मित्र है, संकेत से बात कही जा रही है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज का चैप्टर विशेषण पार्ट 1 यहीं से समाप्त होता है। आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय।